जा पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं, हाँ बिना वेद क्यों बाहर। बहुत कड़ी धूप है यहाँ पे। पेड़ की वजह से बहुत अच्छी छाँव है, बहुत अच्छा पेड़ है बरगद का, अच्छी खासी छाँव है। चारों तरफ थोड़ा ऊंचा चबूतरा भी बना दिए हैं बराबर, ताकि ये बना रहे। जहाँ तक छाँव है वहाँ तक का चबूतरा भी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सूरज नहीं निकला तो इतनी ठंडी रहेगी कहें कुछ बहुत ज़्यादा, और अगर सूरज निकल आया तो उसके बाद फिर बहुत गर्मी। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है, लग भी रही है, वज़न उठा के चलने में भी लग रही है, पर अभी चलना ही है। अच्छा हुआ ऐसे पेड़ मिल जाते हैं जिससे थोड़ी राहत मिल जाती है। नर्मदी है। अभी हम आगे जोगी टिकरिया जाना है, वहाँ पे वो स्थान ऐसा है कि जो लोग बघेला से चलते हैं, निवास होके शॉर्टकट जाते हैं, वो भी वहीं पहुंचते हैं, और जो मंडला डिंडोरी से होके जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, वो भी उसी स्थान पे पहुंचते हैं। तो वो एक जॉइंट स्थान है, जैसे बघेला अलग होने का स्थान है, उसी तरह जोगी टिकरिया एक होने का स्थान है। अब मंडला वाले जितने परिक्रमावासी हैं, मंडला और डिंडोरी वाले और जो निवास वाले हैं, सभी वहाँ पे जाके मिल जाएंगे, और हम आज शायद शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। हम अभी बहुत ऊंचाई पे हैं। यहाँ से मैया के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, दूर दूर तक मैया दिखती है। और मैया का जल इतना साफ़ है कि यहाँ से पत्थर दिख रहे हैं पूरे पूरे, ज़्यादा गहरा है नहीं, आप ऐसे ही जा सकते हैं पूरा। पर देखिए पूरे पत्थर साफ साफ दिख रहे हैं, पूरे अंदर की दिखावट दिख रही है। नर्मदी है। और मैया फिर उस तरफ घूम गई है। नर्मदी है। हम आगे चलते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई है, पर पहाड़ इससे भी ऊँचे ऊँचे चारों तरफ दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उसके बीच में ये मैया बहती है, जिसकी वजह से ये जीवन धारा चल रही है। किसान, आदिवासी, मछली वाले, मारने वाले, केवट, सभी का जीवन यापन इसी पे हो रहा है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ पे जल ज़्यादा गहरा नहीं है, तो इसलिए मछलियाँ पकड़ने का यहाँ पे दूसरा तरीका है। यहाँ पहले एक घेरा बना देते हैं, ऐसा चारों तरफ से बंद, जिसमें से पानी बाहर नहीं जाता, और फिर उसको पानी को पूरा उलझ के बाहर निकाल देते हैं, जैसे ये उलझा जा रहा है। फिर उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो मिल जाती हैं इनको, और वो आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है नहीं, तो ना कांटे ना जाल से नहीं पकड़ा जा सकता। तो यहाँ पे ऐसे ही पकड़ा जाता है मछलियाँ। हम जैसे जैसे अमरकंटक की ओर बढ़ रहे हैं, पहाड़ मिलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पहाड़ों की कोई कमी या अंत ही नहीं दिखता। नर्मदी। ऊपर से मैया का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है, गहराई नहीं है मगर चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बहुत दूर तक पूरा जल नीला दिख रहा है। नर्मदी है, नर्मदी है। दूर तक मैया दिख रही हैं, जहाँ तक घूम नहीं गई हैं, और आगे भी जहाँ तक घूम नहीं गई, और पूरा जल नीला दिख रहा है आसमान की वजह से। यहाँ आसमान भी नीला ही दिखेगा, क्योंकि प्रदूषण नहीं है। जहाँ पे प्रदूषण नहीं होता वहाँ आसमान नीला ही दिखता है।
नर्मदे है। यहाँ आसमान नीला और धरती हरी, कहीं कहीं बंजर भी दिखती है। तो यहाँ प्रकृति का बहुत बड़ा आनंद है। सबसे बड़ी बात कि प्रदूषण नहीं है, इससे अच्छा है तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं, सर्दी गर्मी अच्छे से झेल लेते हैं। यहाँ ठंडी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। अभी बहुत ठंडी पड़ती है सुबह सूरज निकलने से पहले, और जैसे ही सूरज निकल आता है फिर गर्मी शुरू। अगर हवा चल रही है तो थोड़ी राहत है, अगर हवा नहीं चल रही है तो आफत है। नर्मदे है, इतनी गर्मी भी पड़ती है। और जब तक सूरज नहीं है तब तक तो ठंडी ऐसी होती है जैसे लगता है किसी पर्वतीय क्षेत्र में है, बहुत ऊंचाई हिमालय पे आ गए हैं। नर्मदे ये कितने ढेर सारे पत्थर ही पत्थर हैं, और यहाँ के लोग इनमें भी खेती कर लेते हैं। नर्मदे जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है, नर्मदे ये भी एक स्थान है। नर्मदे है, नर्मदे है, तक कोई है नहीं। जय हो। हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी सी, और एक मंदिर भी है। कुटिया ये है, कुटिया ही, पर अभी कोई है नहीं। नर्मदे हम आगे चलते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे कुटिया स्थान मिले हैं जहाँ कोई नहीं है। नर्मदे कोई एक व्यक्ति ही होता है जो कि कहीं चला जाता है तो वो स्थान बंद ही होता है। कहीं आसपास भी गए होंगे तो हमारे लिए तो वो बंद ही है। ये भी मैया किनारे। नर्मदे है, 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 नर्मदे। नर्मदे है। ये बहुत ही मूल्यवान क्षण है, मूल्यवान समय है मेरे लिए। नर्मदे है, नर्मदे, क्योंकि ऐसी जगहों के दर्शन बहुत कम लोगों को होते हैं, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि इधर से कोई आता ही नहीं और ना के बराबर आते हैं। अभी तक यहाँ तक में सिर्फ 2 पैगम्बरसी मिले थे, और चलते वक्त एक ही मिले हैं, एक रुके हुए थे। नर्मदे है। तो बहुत भाग से लोग इधर आते हैं, और उनमें भी शायद ही कोई होगा जिसने यहाँ के मैया के इस भाग के दर्शन के साथ साथ वीडियो भी बनाया होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैया ने ये अवसर मुझे दिया कि इस अनभाग भाग के, जहाँ पे लोग कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता है, तो साक्षात दर्शन के साथ साथ मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आप लोगों को भी इस अनछुए भाग का भी दर्शन करा सकूं। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा सुना है या देखा है कि इस क्षेत्र का भी किसी ने वीडियो बनाया होगा। ये जोगी टिकरिया से काफ़ी पहले का है। यहाँ से जोगी टिकरिया 10 किलोमीटर लगभग पड़ता है। विद्याधर धर्मपुरा के आगे विदर गांव करके कुछ है। तो इन भागों का जो आप देखते आ रहे हो मंडला डिंडोरी के, तो वीडियो शायद ही किसी ने बनाए होंगे। तो मुझे स्वयं भी दर्शन करके बहुत ही खुशी हो रही है। ये क्षण मेरे बहुत अमूल्य हैं, बहुत ही ज़्यादा, और आप लोगों को भी ये मैं दर्शन करा पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। नर्मदे मैया ने ऐसा सौभाग्य मुझे दिया, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र का, इस भाग का मैया के दर्शन का माध्यम मैं बन सका, कि मैया की कृपा
ही मात्र है, मैया का दुलार प्रेम है जो मैया ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैया के इस भाग का दर्शन मैं आप सभी को करा रहा हूँ। नर्मदे नर्मदे। और सबसे बड़ी बात, मुझे सीधे आँखों से साक्षात दर्शन का मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात है, क्योंकि मैया तो लगभग सब जगह एक बराबर है, पर जो ये क्षेत्र है दुर्लभ क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते हैं, बहुत कम ही लोग दर्शन कर पाते हैं, और यहाँ तक तो बहुत मुश्किल से ये लोग इतना लंबा आते हैं। मैंने कई महात्माओं के से भी सुना था कि वो भी इधर नहीं आए, आगे से ही मुड़ गए, बीच में ये नाला पड़ जाता है। असंख्य नाले आके मैया में, छोटी नदी नाले आके मिल जाते हैं, और वो भी मैया के ही स्वरूप हो जाते हैं। तो जो भी मैया में मिल गया मैया के स्वरूप में ही हो गया। और उन सभी नदी नालों के भी दर्शन हमने किए, क्योंकि हम किनारे से चल रहे हैं, तो उनके भी दर्शन हुए। और आप सबको भी इस दूरदर्शन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दर्शन हो रहे हैं। ये मैया की ही कृपा है और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी लोगों का जो प्रेम है मैया के प्रति, भक्ति है, और अवस्था व्यवस्था के हिसाब से आप आके स्वयं दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए शायद मैया ने ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं इसका माध्यम बन सकूं और आपको ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के दर्शन करा सकूं जहाँ पे लोग आते ही कम हैं, और वीडियो बनाने वाले तो शायद कोई भी नहीं होगा। पर अब शायद इन वीडियो को देखने के बाद, यहाँ की जानकारी मिलने के बाद, शायद लोग इधर आना शुरू कर दें, दर्शन शुरू कर दें, क्योंकि इधर से आना कठिन तो है, मेहनत ज़्यादा पड़ती है, तपस्या ज़्यादा होती है, पर उसका फल भी ये है कि आपको मैया के दर्शन लगातार होते रहेंगे। हमें भी मैया के दर्शन लगातार ही होते रहे हैं। एक आध दिन कभी बीच में नहीं हुआ होगा अलग बात है, नहीं तो लगभग लगातार रोज़ दर्शन होते रहे हैं और सारा दिन होते रहे हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसी परिक्रमा करके जो मैया के किनारे से हो रही है और मैया के दर्शन के साथ हो रही है। इसी के साथ नर्मदे नर्मदे। नर्मदे नर्मदे। जय हो मैया, 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 जय हो मैया। नर्मदे नर्मदे। आज हम और आप इस दुर्लभ जगहों के साक्षी रहेंगे कि ऐसे दुर्लभ जगह के हम लोगों ने दर्शन किए हैं जहां अभी तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी, और दर्शन भी बहुत कम गिने चुने महात्माओं ने ही किया होगा, गिने चुने परिक्रमावासियों ने ही किया होगा। नर्मदे नर्मदे। और आज वो सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। नर्मदे नर्मदे। जय हो मैया, जय हो मैया। ये स्थान जोगी टेकरिया से पहले खाफी नामक जगह के आसपास का है। खाफी गांव का, खाफी और विद्यापुर के गांव के आसपास का है दृश्य है। नर्मदे नर्मदे। मैया तेजी से बहते हुए, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। और उस प्राचीन परंपरा के हिसाब से भी परिक्रमा के साक्षी रहेंगे जो आपने और हमने की है, किनारे से मैया की। नर्मदे है जो पहले के महात्मा ऋषि मुनि या बहुत दुर्लभ लोग ही करते थे। आज हम सभी इस जगह के
और इस परिक्रमा मार्ग के साक्षी हो गए हैं, दर्शन पाके धन्य हो गए हैं। नर्मदे 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 है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ के, अद्भुत आनंददायक, जो शब्दों में वर्णित नहीं है। नर्मदे नर्मदे, बस दर्शन मात्र से ही जो सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाली है वो मैया। जय हो तुम्हारी, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। नर्मदे है, नर्मदे है। मैया में थोड़ी थोड़ी घास, मट्टी जमते जमते इतनी जम गई, और आप देखिए घास ही घास, पूरे में घास ही घास है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, ये मैया के पूरे में घास उगाई है, दूर दूर तक, जहाँ तक नजर जाती है मैया में घास ही घास दिख रही है। ये पत्थरों में मट्टी आ जाती है, तो वो मट्टी जो बह के आती है अटक जाती है, फिर उसमें घास पैदा हो जाती है, और ये पूरे में घास घास, थोड़ी सी धारा बची है, पूरे में घास। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ तक कि ये घाट है, पर अभी इसमें भी नर्मदे जी के आगे मट्टी और घास उगाई है। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे भी एक आश्रम है, ये खापी के पास आश्रम है, मंदिर है, तो कोई है नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक एक लोग एक एक आश्रम बना के रहते हैं, अगर उन्हें कहीं कोई काम पड़ गया, वो चले गए, तो फिर वहाँ पे कोई नहीं होता है। नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे, जय भैया, जय भैया। नर्मदे है, नर्मदे। इस काफी घाट के सामने से भी एक आश्रम है, पर कोई है नहीं यहाँ पे भी। जय हो, जय हो। यहाँ पे कोई है नहीं माता जी, वो जो आगे दिख रहा है। जय। देखिए बढ़िया फूल और तुलसी लगी हुई है, पर अभी कोई रहता नहीं है, रह नहीं रहा है। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय जय हो। ओम नमः शिवाय। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये खापी और खामी और विद्यापुर गांव के बीच का स्थान है। नर्मदे है, नर्मदे। ये भी स्थान है, बना भी वैसे ही है, आश्रम ही है, पर अभी कोई है नहीं। नर्मदे हर। यहाँ भी ताला बंद है, कोई नहीं है। नर्मदे नर्मदे। ये स्थान देखने के साथ साथ लग रहा है पुराना है। नर्मदे, पर कोई है नहीं। जय हो, जय हो, जय हो, जय मैया। हनुमान जी महाराज, जय हो हनुमान जी महाराज। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये है जोगी टिकरिया का घाट। नर्मदे है, नर्मदे है। और ये इस पुल से उस तरफ डिंडोरी की ओर जाते हैं, ये डिंडोरी रोड है। नर्मदे है, नर्मदे। ये वो स्थान है जहाँ पे निवास से जो लोग आते हैं वो इस तरफ से आते हैं, और जो मंडला डिंडोरी की तरफ से आते हैं, जंगल किनारे जाते हैं, तो इस तरफ से आते हैं। और ये आगे पुल से आगे डिंडोरी जाया जाता है, पर ये बीच में नर्मदा मैया पर पुल बना हुआ है।
पैगमास इसके आगे नहीं जाते हैं, और ये रास्ते से ही हम भी आए थे, और यहीं से तो मंडला डिंडोरी मैया के किनारे के रास्ते से आते हैं, ये रास्ता है। और इस जो निवास की तरफ से शॉर्टकट से आते हैं वो इधर से आते हैं, और जो मालपुर से रोड से आते हैं वो भी इधर से ही आते हैं। और यहाँ आगे इधर आश्रम है, ये आते ही यहाँ पे मंदिर है नर्मदे, जहाँ पे दोनों रास्ते मिलते हैं मैया के पास, वहीं पे ये मंदिर है। जय हो जय हो जय हो मैया, तीनों देवियाँ हैं। नर्मदे। हाँ वो लड़का ना तू पातेस ना। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जोगी टिकिया में दक्षिण हनुमान मुखी मंदिर। जय 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 हो बजरंग, जय हो बजरंग, जय हो सीता। ये नर्मदा मैया का मंदिर। जय जय हो मैया, जय हो मैया। ये सड़क के किनारे ही ये आश्रम है, जहाँ पे दोनों रास्ते मिलते हैं निवास और मंडला का। नर्मदे। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नर्मदे नर्मदे। पहले ये स्थान पे धर्मशाला थी, स्थान थे, मंदिर थे, तो पैगमासी यहाँ पे रुकते थे। अभी वो थोड़ा दूसरी जगह रुकने लगे, नीचे घाट के सामने धर्मशाला बनी हुई है, तो अब वहाँ पे रुकने लगे हैं। पहले स्थान यहाँ था, हैंडपम्प है, ये आश्रम के स्थान। जय हो मैया, नर्मदे हर मैया, नर्मदे। ये यहाँ पे ये राम मंदिर, पहले यही स्थान हुआ करते थे मेन, तो गौशाला। धुनी आश्रम। जय जय हो जय हो जय हो। अभी महाराज जी लगता है कहीं गए हुए हैं, तो ताला बंद है, तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। ये यहाँ के महाराज जी हैं। नर्मदे है, नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो। जय हवन कुंड, यज्ञ कुंड। जय हो बजरंगबली महाराज जी की, जय हो बजरंगबली महाराज, जय हो जय हो जय। जी अभी अगरबत्ती और दीपक जला हुआ है, महाराज जी रहे होंगे, अभी कहीं आसपास गए होंगे। पहले के मुख्य आश्रम यही रहे होंगे। नर्मदे है, तो दूसरी जगह चले गए हैं अभी महाराज जी पूजा करके। नर्मदे नर्मदे। ये जोगी टिकरिया का आश्रम, राम मंदिर। नर्मदे 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 नर्मदे। हम फिर अब घाट की ओर चलते हैं। यहाँ पे सभी जगह पे मैया का जल स्तर इतना है कि आप
कहीं से भी आप पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह से आप पार जा सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, ये पैकिंग वासियों के सामान। नर्मदे है माता जी, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ का घाट जो कि टिकरिया का पैकिंग वासी भोजन कर रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे। यहाँ पंगत चल रही है पैकिंग वासियों की। नर्मदे, नर्मदे। ये मैया ये माता नर्मदा जी नहा के आए हैं। जय मैया, जय मैया। हैं? ये बहुत प्रसिद्ध फेमस स्थान है, क्योंकि इसका एक विशेष कारण ये भी है कि यहाँ पे हर तरफ से पैकिंगवासी आके यहीं इकट्ठा होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए एकदम पत्थर का एक घाट है, पूरा नीचे मैया का जल साफ दिखता है, पत्थर ही पत्थर है। आप कहीं से भी उस पार जा सकते हैं, पर बहाव अच्छा खासा तेज जल बह रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। जय हो, जय हो। यहाँ शाम को बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लाइट जलती रहती है और यहाँ पे टहलने में भी आनंद आता है। धूप बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ जाएगी। नर्मदे, 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 नर्मदे। ये यहाँ का धर्मशाला है। नर्मदे है। नर्मदे है। पैकिंगवासी जो भी आते हैं वो सब यहीं पे रुकते हैं, इसी धर्मशाला में। नर्मदे है। और इधर सुलभ शौचालय बना हुआ है, ताकि कोई इधर उधर भटके नहीं और ना ही खेतों में ना ही घाट पे कहीं गंदा करे, तो इसलिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। और मैया के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, क्योंकि नर्मदे है, घाट के पास ही सब कुछ है। नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। एक पे दिखाते हैं, यहाँ पे पैकिंगवासी का भोजन बनता है, यही बनता है ना। बस एक ये यहाँ पे पैकिंगवासियों का भोजन बनता है। खत्म हो गया, अच्छा। अब फिर से शुरू है मेरा। अच्छा। 12-1 बजे तक शुरू रहेगा। और जब तक आते रहेंगे आते रहेंगे। तो क्या करेंगे, वैसे काम ही है जी गुरुजी। जी, ये मेहनत यहाँ नहीं माता कर जी सकती हैं, ना। ये पैकिंगवासियों के लिए भोजन बनाती माता हैं। रानी की कृपा है। जी जी जी। सराहना नर्मदे, की। नर्मदे। माता जी यहाँ पे जो पैकिंगवासी भी भोजन कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए भोजन बना रही थी। नर्मदे, नर्मदे। यहाँ पे ये इन्होंने सेवा दे रखी है। नर्मदे है, नर्मदे है। अनुच्छेद उत्तर तट जोगरिया टिकरिया, ये एक और आश्रम है, इसके बगल में मातकुटी आश्रम। नर्मदे है, नर्मदे है। ये भी आश्रम अच्छा सुंदर है। जय हो, जय हो। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये आश्रम की खास बात है, ये देखिए, ये पेड़ों को काटा नहीं गया, इसी को अंदर ही कर दिया गया। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए पेड़ भी अंदर ही हैं, आश्रम के ही कुटिया के अंदर पेड़ और सब लगे हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे ढेर सारे भगवान सबकी पूजा होती है। ये भी पेड़ ही लगे हुए हैं।
कुटिया के अंदर ही पेड़ हैं। नर्मदे नर्मदे। और यहाँ पे पैगम्बरवासी यहाँ पे भी उगते हैं। माता जी हैं भोजन देती हैं। जैसे ये है गरुड़ फल के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं इसे घर में या कहीं रखने पे सांप नहीं आता है। नर्मदे। ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, पर अगर ये सीधा होता तो बहुत लंबा होता और सीधा भी होते हैं। इसको गरुड़ फल के नाम से जानते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अब हम जोगी टिकरिया घाट से आगे चलते हैं। नर्मदे। यहाँ भी यह कुंड हवन बना है और समाधि स्थल है किसी महात्मा की, किशोरी दास महाराज बिजवासी। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये यहाँ भी मंदिर बन रहा है। नर्मदे हर महाराज जी नहीं यहाँ से जोगी टिकरिया समाप्त होता है और अब आगे की यात्रा के लिए चलते हैं। नर्मदे नर्मदे। अभी एक नाला पड़ता है जो मैया में आगे मिल रहा है। नर्मदे। ये कहाँ से पार करेंगे ये नहीं पता, चल के देखते हैं। ये थोड़ी दूर ही गहरा है, आगे फिर ऊंचा है, पार करने लायक है। नर्मदे। नर्मदे है। आगे नाला काफ़ी गहरा है, बड़ा भी है, चौड़ा भी है और यहाँ पे काफ़ी कम है। नर्मदे। अब हम नाले की स्तर पे आ गए और अब आगे जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। अब हम जोगी टिकरिया से आगे जा रहे हैं देवराहा, शायद देवराहा गाँव से होते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि मैया धीरे धीरे पतली होती जाएंगी और बहुत कम होती जाएंगी, जिससे नाले और मैया में ये छोटे छोटे नाले बहते हैं जो आपने देखा होगा, जो मैया में आके मिलते हैं, तो उनमें पहचान बड़ी मुश्किल से होती है, ऐसा कहते हैं। तो अब हमें इसके आगे जहाँ और कम होती जाएंगी तो बड़ी सावधानी से चलेंगे। डिंडोरी के बाद